नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर IAS-PCS में आपका स्वागत है। आज हम लोग मई 2021 में जो भी बिहार करंट अफेयर्स हुए हैं वो सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021, कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के प्रधान वैज्ञानिक हैं रविंद्र कुमार जलज। ठीक है, इनको यह अवार्ड मिला है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। किसे मिला है? रविंद्र कुमार जलज। किसके लिए मिला है इन्हें? तो इन्हें देखिए पुआल, जिसको कि पराली भी कहते हैं, पुआल प्रबंधन मॉडल इन्होंने बनाया है, उन्हीं के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। देखिए इसमें होता क्या है, इस प्रबंधन प्रणाली में क्या है कि ये जो पुआल है ऑफ सीजन में ये काफ़ी महंगा बिकता है। ठीक है, तो ऑफ सीजन होने पर इन पुआल को इन्होंने दुग्ध उत्पादन जो सरकारी समिति है उनको बेचना शुरू किया। ठीक है, चारे, और ये क्या करते हैं, इन पुआल को ये दुग्ध उत्पादक जो सरकारी समितियां हैं वो चारे के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो जब धान की खेती होती है तो उसके बाद जो पुआल बचता है उसको अच्छे से प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद जब ऑफ सीजन होता है तो उस समय उसको भी अच्छे दामों में इसको बेचा जाता है। तो इसी प्रबंधन मॉडल के कारण इनको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाही लीची। देखिए शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, बिहार का, देखिए बिहार जो है, बिहार में जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर ज़िला शाही लीची के उत्पादन के मामले में अव्वल है। ठीक है, और बिहार में पहली बार किसी चीज़ के निर्यात के लिए, देखिए इस शाही लीची का निर्यात किया जा रहा है, तो इसको, यह ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसके निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो मैं भी पूछ सके कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट अभी किसे दिया गया है हाल फिलहाल में, तो वो है बिहार के शाही लीची को। तो पहला खेप जो है जो निर्यात किया गया है वो पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई है। ठीक है, ब्रिटेन को। और ये जो है GI टैग के लिए ये चौथा प्रोडक्ट है। पहला कौन है? देखिए पहला 3 है, देखिए कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू आम। इन तीनों के बाद ये जो शाही लीची है ये चौथा है जिसे बिहार में GI टैग मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021। देखिए बिहार के औरंगाबाद ज़िले के ये कुटुम्बा प्रखंड पंचायत समिति को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो किस प्रखंड पंचायत को? कुटुम्बा प्रखंड पंचायत, और ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद ज़िले में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021। यह पुरस्कार दिलीप कुमार जो हैं उनके काव्य संग्रह को दिया गया है। ये दिलीप कुमार कहाँ से हैं? ये बिहार से हैं, और इनका काव्य संग्रह है अप डाउन में फंसी जिंदगी। ठीक है, अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए इनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह जो पुरस्कार है हर साल रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, यानी कि पूरे देश में, पूरे देश के स्तर पर रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा रचित? रेल कर्मियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र पुरस्कार 2021। देखिए हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक सहित विभिन्न गद्य विद्याओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रेमचंद्र पुरस्कार। और यह पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार, ठीक है, वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार अशोक कुमार प्रजापति को उनके कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए देने का फैसला किया गया है। क्या? प्रेमचंद्र पुरस्कार। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक कुमार प्रजापति ये तो है ही,
और ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, कथा संग्रह है। ठीक है, क्या है, मंगेतर का मोबाइल क्या है, कथा संग्रह है। तो इसके लिए यह पुरस्कार देने का फैसला किया गया है, प्रेमचंद्र पुरस्कार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 10 मई 2021 से शुरू किया गया है और इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, प्रसारित की जाएंगी। और कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पे, तो डीडी बिहार पर। ठीक है, डीडी बिहार पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को प्रसारित किया जाएगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन, कोविड के लॉकडाउन में सारे स्कूल बंद थे, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती। तो इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा है वो 26 मई को था। तो 26 मई को वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन यह मनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि 2021 में 26 मई को इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा था। तो इसी दिन भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई जाएगी। यह जो है बोध गया के महाबोधि मंदिर में आयोजित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह हुआ है उसमें उन्होंने संबोधन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिट कोविड ऐप। देखिए, हिट का मतलब ही है होम आइसोलेशन ट्रैक्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैक कोविड ऐप। तो यह लॉन्च किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है यह हिट कोविड ऐप। इसमें होता क्या है कि जिनको भी होम आइसोलेशन किया गया है, होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप का विकास किया गया है। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेचर क्योर्स यू। यह एक अभियान है, नेचर क्योर्स यू अभियान। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह अभियान चलाया है। इसमें क्या होता है कि घर के अंदर ऐसे पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद देखिए कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई थी। तो इसी एवज में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण जो जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया गया है कि लोग अपने घर में ऐसे पौधों को लगाएं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। ठीक है, जो इंडोर कुछ ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनसे कि ऑक्सीजन जो है अन्य पौधों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में निकलता है। नेक्स्ट आता है हम लोग एक जिला एक उत्पाद योजना। यह केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक योजना है और इसी में एक सूची जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें सहरसा और सुपौल का जो मखाना है वह शामिल है, प्लस मधेपुरा के जो आम हैं वो भी शामिल है। ठीक है, तो यह याद रखना है, सहरसा और सुपौल। हालांकि सहरसा और सुपौल के अलावा भी और भी ज़िले हैं जो कि इस सूची में पहले शामिल थे, जैसे अररिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा। मखाना के लिए ये सारे ज़िले बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर मखाना का उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन कौन? अररिया, कटिहार, मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट चलते हैं तृप्ति गुप्ता। बिहार के रक्सौल की रहने वाली, और यह देखिए ये बिहार के रक्सौल की रहने वाली हैं और अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी है गैनेविज। यह गैनेविज में वैज्ञानिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेडी रोबोट। बीआईटी पटना की छात्रा आकांक्षा कुमारी
ठीक है, कहाँ की, बीआईटी पटना की छात्रा हैं एक आकांक्षा कुमारी। इन्होंने कोरोना मरीजों की स्थिति की देखभाल के लिए, ठीक है, और बेसिक मेडिकल जांच के लिए, प्लस समय पर दवाई देना, प्लस रियल टाइम डाटा कलेक्ट करना, इन सभी के लिए एक रोबोट तैयार किया है जिसका नाम है मेडी रोबोट। ठीक है, तो रियल टाइम डेटा इसमें क्या क्या ये चेक करेगा, ये बेसिक मेडिकल जांच कराएगा, समय पर दवाई लिया है कि नहीं लिया है मरीज वो भी तय करेगा, देखेगा, और रियल टाइम डाटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, बीपी कितना है, ठीक है, ये सब डाटा कलेक्ट करेगा, ताकि जो नर्स हैं या फिर और मेंबर हैं अस्पताल के, उनमें कोरोना फैलने का भय कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में बिरला कंपनी के द्वारा 600 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। किसके द्वारा? बिरला कंपनी के द्वारा। पटना और समस्तीपुर में लगेगा, मतलब ये बिरला कंपनी के द्वारा पटना और समस्तीपुर में सीमेंट प्लांट लगाने की बात हो रही है, और इस प्लांट में 600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बिरला कंपनी की सीमेंट कंपनी है बिरला सीमेंट कंपनी अल्ट्रा टेक, ठीक है, अल्ट्रा टेक यह कंपनी है। इसके बाद है देखिए डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, यह दरभंगा ज़िले के घनश्यामपुर प्रखंड में रहने वाले हैं और एरोनॉटिक वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है, और इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। और देश के जो पहले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विमान है जिसका नाम है तेजस, ठीक है, तेजस के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। और इनका जो निधन है, देखिए हाल फिलहाल में इसका निधन हो गया है। इनका निधन 78 वर्ष की आयु में अपने आवास पर हार्ट अटैक के कारण हुआ है। ठीक है, और कहाँ ये ध्यान रखना है, दरभंगा ज़िले के हैं, घनश्यामपुर प्रखंड के रहने वाले हैं और एरोनॉटिक वैज्ञानिक थे। कौन सा? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विमान तेजस के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डॉक्टर मोहन मिश्रा। देखिए काला जार पर शोध के लिए वर्ष 2014 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला था, और इनका भी देखिए घर दरभंगा में घर है, और अपने आवास पर ही इनको हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रघुनंदन लाल भाटिया, यह 6 बार सांसद रह चुके हैं लोकसभा के, और यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। 2008-9 तक ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, और इनका निधन हो गया है रघुनंदन लाल भाटिया जी का। हैप्पी स्ट्रीट, देखिए राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास जो मौर्या होटल है, उस मौर्या होटल से डीएम आवास स्थित जो चिल्ड्रन पार्क है वहाँ तक एक हैप्पी स्ट्रीट कह के इसको विकसित किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या होगा, तो यहाँ देखिए मौर्या होटल से चिल्ड्रन पार्क तक क्या क्या विकसित किया जाएगा। तो देखिए इसके बीच सभी इमारतों को अच्छे से सजाया जाएगा, और इनके बीच जो खाने पीने के, खेल और मनोरंजन की जो भी सुविधाएं होती हैं उनका विकास किया जाएगा। बड़े महानगरों या शहरों की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, और यह विकास जो है, इस विकास में लगभग 7 करोड़ की लागत का निवेश किया जाएगा, मतलब 7 करोड़ का निवेश किया जाएगा इस हैप्पी स्ट्रीट को विकसित करने में। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं वेंटिलेटर रिस्क। देखिए यह पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं तत्सम्यक मनु। ठीक है, तत्सम्यक मनु इसके लेखक हैं, जो कटिहार जिला के मास्कमैन से भी प्रसिद्ध हैं। ये कटिहार जिला के मास्कमैन हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है, कटिहार जिला का मास्कमैन है, और मास्क बांटने में इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। ठीक है, पहली है ये,
पहली बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? पटना से सटे मसौड़ी के लखनौर बेदौली पंचायत के हसनपुरा बिहटा गांव में, ठीक है, 8 बीघे में इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः यही याद रखना है कि पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो पटना से सटे एक मसौरी के लखनौर बेदौली पंचायत के हसनपुरा बिहटा गांव में, यानी कि पटना के बिहटा गांव में, वैसे यही ध्यान रखना है। मेगा फूड पार्क के निर्माण का ऐलान। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, ये दोनों साथ में थे, और इन्होंने मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क के निर्माण का ऐलान किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेस्टिटना। ये टेस्टिटना क्या है? बिहार में जो पानी की गुणवत्ता है, ठीक है, बिहार में पानी की गुणवत्ता का ये परीक्षण किट है कि पानी में कितना आर्सेनिक है, कितना क्लोरीन है, पानी पीने लायक भी है या नहीं, इन सब का ये परीक्षण करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेमंत कुमार मिश्रा, इसे मास्क मैन ऑफ इंडिया, देखिए मास्क मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है, किसे? रेमंत कुमार मिश्रा, ठीक है, मास्क मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। IGIMS पटना हॉस्पिटल। देखिए, IGIMS का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यह देश का 11वां मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब होगा, ठीक है, 11वां मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब होगा, और यह बिहार का पहला होगा, देश का 11वां और बिहार का पहला। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जेनेटिक जांच और शोध किए जाते हैं, ठीक है, जीन से संबंधित जो भी जांच होता है उस पर शोध किए जाते हैं और जांच भी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। PM आवास योजना 2021-22। देखिए, PM आवास योजना में बिहार को सबसे ज़्यादा, ठीक है, बिहार को सबसे ज़्यादा घर बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। देखिए, इतना है 11,499,47, इतना घर बनाने की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और यह जो आंकड़ा है यह देश में सर्वाधिक है, यानी कि PM आवास योजना में सर्वाधिक घर बनाने की मंजूरी किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार राज्य को दिया गया है। ठीक है, तो मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे बिहार से संबंधित, उन सारे को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।